गया। हाँ। बच्चों मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए बच्चों, जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ोगे चैप्टर, तो उसके अंदर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना ही होगा। अब उसमें क्या क्या एंट्रीज पास की जाती हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। देखिए, सबसे पहले अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है तो उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। ये गुडविल कहाँ अपीयर कर रही होगी? ये गुडविल आपकी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही होगी ऑन द एसेट साइड, तो इसे ओल्ड गुडविल कहते हैं। इस गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि नए पार्टनर के आने पे गुडविल को नए सिरे से वैल्यूएशन किया जाता है। दैट्स वाई बेटर होता है कि पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाए। अब गुडविल एक एसेट है, एसेट को राइट ऑफ करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगी, और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या फिर उनके करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो। और ये जो काम किया जाता है, ये काम किया जाता है बच्चों इन द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो में किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ जो है दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो वो लेकर आता है अपने हिस्से की कैपिटल, ताकि उसको बिजनेस की एसेट्स में अपनी हिस्सेदारी मिल सके, और दूसरा वो लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ताकि उसको बिजनेस में प्रॉफिट में भी हिस्सा मिल सके। तो वो कैपिटल इसलिए लाता है सो दैट ही गेट्स हिज शेयर इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और दूसरा वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है सो दैट ही गेट्स हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है बच्चों। तो बिजनेस में पैसा आया है तो कैश या बैंक बढ़ जाएंगे, और आप जानते हो एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। और वैसे ही साथ के साथ अगर पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आता है तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होती है। प्रीमियम फॉर गुडविल जस्ट लाइक अ गेन, और गेन बढ़ने से क्रेडिट हुआ करता है, दैट्स वाई ये भी क्रेडिट हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो ये दो एंट्री आपको क्लियर हो गई। कर दिया। हाँ। तो अब बच्चों हम बात करेंगे, ये जो प्रीमियम लेकर आया था पार्टनर, ये अपने लिए तो लाया ही नहीं है। ये प्रीमियम, ये तो प्रीमियम उन लोगों के लिए लाया है जिन्होंने अपना प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस किया है फॉर द न्यू पार्टनर। तो अगली एंट्री जो की जाती है वो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। किन में बांटा जाता है प्रीमियम? अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं, बट टेक्निकली इनको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कहा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। प्रीमियम जब आया था वो क्रेडिट हो गया, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और जिनको ये पैसा मिलेगा प्रीमियम का, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगी, दैट्स वाई उनकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। और ये जो प्रीमियम है वो पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल या फिर उनके करंट अकाउंट होंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो। और ये काम भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। क्योंकि प्रीमियम जो है वो सेक्रीफाइस की कीमत होती है जो नया पार्टनर चुका रहा है, क्योंकि उसके लिए पुराने पार्टनर्स ने अपना कुछ प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया है इन हिज फेवर। दैट्स वाई उनको इस सेक्रीफाइस करने की कीमत चुकाई जाती है बाय द न्यू पार्टनर इन टर्म्स ऑफ गुडविल। दैट्स वाई प्रीमियम जो है उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों। अब इस प्रीमियम के पैसे को चाहे तो वो बिजनेस में ही रहने दे, चाहे तो वो बिजनेस से निकाल के ले जाए। ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में तो ये पैसा बिजनेस में ही रहेगा, इसको वो विड्रॉ नहीं करेंगे। विड्रॉ तभी करिएगा जब क्वेश्चन में कहा गया हो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने प्रीमियम का अमाउंट विड्रॉ कर लिया है पार्टली या फुली।
तो अगर वो उस प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी वो देख लीजिए बच्चों। प्रीमियम विड्रॉन की, चाहे वो पार्टली विड्रॉ किया जाए या फिर फुली विड्रॉ किया जाए। तो जैसे ही पार्टनर्स अपनी प्रीमियम के अमाउंट को विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और कैपिटल जब रिड्यूस होगी तो आप जानते हैं वो डेबिट होती है। तो एंट्री बनेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, कैपिटल मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो वह आप यहाँ करंट अकाउंट लिखिएगा बच्चों इंस्टेड ऑफ कैपिटल। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री होती है बच्चों प्रीमियम के पैसे के विड्रॉ करने की एंट्री। कुछ नहीं कहा गया हो तो मान लीजिए कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही विड्रॉ किया जाता है पैसा, अदरवाइज जैसा क्वेश्चन में कहा गया हो। ठीक है बच्चों, तो अगर विड्रॉ कर भी रहे हो पैसा पार्टनर्स, चाहे पार्टली या फुली, तो उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में विड्रॉ किया जाएगा जिस सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनको प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो बच्चों ये 4 एंट्रीज हैं जो आपको यहाँ पर मेनली करनी होती हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इनको मैंने एक सीक्वेंस का नाम दे रखा है बच्चों। वो सीक्वेंस कुछ इस तरह से है बच्चों। मैंने गुडविल की एंट्रीज को याद रखने के लिए ये 4 नाम लेटर्स का वो बना रखा है। इसको कहते हैं WLBW। आप LBW तो समझ सकते हैं, क्रिकेटिंग टर्म होती है ये, लेग बिफोर विकेट, बट यहाँ पर इसका मतलब लेग बिफोर विकेट नहीं है। और ये जो एक्स्ट्रा W है इसका मतलब भी आपको बताऊंगा बच्चों क्या होता है। ये W होता है राइट ऑफ। क्या राइट ऑफ करना? ओल्ड गुडविल को। ये L होता है बच्चों लाना। क्या लाना? कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल का लाना बाय द न्यू पार्टनर। इस B का मतलब होता है बांटना। क्या बांटना? प्रीमियम फॉर गुडविल को। किस में बांटना? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और हाँ, ये जो ओल्ड गुडविल है ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर लास्ट वाला W जो है वो होता है विड्रॉ करना। क्या विड्रॉ करना? प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ करना, चाहे पार्टली चाहे फुली। ठीक है बच्चों, और ये काम भी जो होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। तो इसको कहते हैं बच्चों WLBW, राइट ऑफ, लाना, बांटना, विड्रॉ करना। यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। यहाँ पे हम ये केस लेके चल रहे हैं कि नया पार्टनर अपना फुल शेयर ऑफ गुडविल जितना भी डिसाइड किया गया है इसके शेयर के बराबर वो ये कैश में लेकर आ रहा है। ठीक है, आगे अपने आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे जब नया पार्टनर अपने गुडविल का कुछ पार्ट कैश में लेकर आता है और कुछ पार्ट नहीं लेकर आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद वाले केस में हम डिस्कस करेंगे जब वो बिल्कुल भी अपनी गुडविल कैश में लेके नहीं आता है। उसके बाद एक केस और होता है जब वो अपनी गुडविल को कैश की जगह काइंड की टर्म्स में लेके आता है, यानी इन टर्म्स ऑफ अदर एसेट्स लेके आता है। उसके अलावा एक ट्रीटमेंट और होता है जिसे कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। तो वो सब चीज़ें हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे बच्चों। ये इनिशियल वीडियो है जिसमें आपको ये 4 एंट्रीज ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये वो केस है जहाँ नया पार्टनर अपना फुल शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये एंट्रीज की सीक्वेंसेस भी आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।